स्वागतम सखियों और सखाओं, मुबारक हो। मेरी ही तरह आप लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी का एक खूबसूरत महीना यानी कि 2020 का एक महीना अच्छी तरह से बर्बाद कर दिया है। जी हाँ, और अब आ चुका है महीना फरवरी का यानी लव बर्ड्स का महीना। ये वो महीना है जिसमें हम जैसे सिंगल लोगों की सबसे ज़्यादा जलती है। नहीं यार, इस फरवरी के महीने में ये कमिटेड लौंडे तो साले ऐसा दिखाते हैं जैसे सारी दुनिया पूरी की पूरी इनकी हैं। हम सिंगल लोग तो जैसे कि दूध में पड़ी हुई मक्खियाँ जिसे निकाल के ऐसे फेंक दिया जाता है। साले भले ही इस महीने में खर्चा कर करके कंगाल हो गए हों, लेकिन चोर तो साले ऐसे दिखाते हैं जैसे कि IAS की नौकरी क्रैक कर ली हो। और इसी फरवरी के महीने में आता है वैलेंटाइंस वीक, जो 7 फरवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक चलता है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये 8 दिनों का वीक कब से होने लगा। सबसे पहले तो जिस इंसान ने इसे वीक घोषित किया है ना, उसे पटक पटक के मारो कोई। खैर चलो यार, बातें काफ़ी हो गई। जहाँ भी तुम्हें कपल से दिखे वहीं अपनी शक्ल पे शर्म करो और शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। जी हाँ, तो पहला दिन यानी कि 7 फरवरी, जिसे कहते हैं ये लोग रोज़ डे। इस दिन तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के पास रोज़ अतः गुलाब लेके जाना होता है और उसे गिफ्ट देना होता है गुलाब, और बोलना होता है हैप्पी रोज डे। लेकिन यह सिलसिला सिर्फ रोज़ यानी कि गुलाब पर ख़त्म नहीं होता है। अगर तुम सिर्फ एक गुलाब लेके अपनी गर्लफ्रेंड के पास गए तो वो तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी, बल्कि तुम्हारा वैलेंटाइंस वीक पहले ही दिन ख़त्म कर देगी। इसलिए लौंडे अपने बाप से लिए हुए पैसे यानी कि अपनी पॉकेट मनी में से 100, 200 या 300 तक का बुके लेके जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास और कोई छोटा मोटा गिफ्ट, और फिर उसे देते हैं किसी पार्क में और बोलते हैं हैप्पी रोज डे विश करते हैं। और हम जैसे सिंगल लौंडे उसी पार्क में बैठ के उसी लड़की को तीसरी बार तीसरे लौंडे से रोज लेते हुए देख रहे होते हैं, क्योंकि हमारे तो कोई है नहीं। इन जैसे लोगों से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुझे इसे ना राष्ट्र पशु केंद्र भेज देना चाहिए। और फिर आता है अगला दिन यानी कि 8 फरवरी, जिसे कहते हैं प्रपोज डे। यदि हम प्यार के शास्त्रों की बात माने तो इस दिन यदि आप एक अंगूठी लेकर किसी लड़की को प्रपोज करते हैं तो उस दिन आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगी, वो आपको हाँ बोल देगी। लेकिन ये बात में कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं बता सकता तुमको, क्योंकि मैंने किसी को प्रपोज किया नहीं है। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो इस दिन लौंडो को एक रिंग लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास या बंद के पास या फिर जिसे वो चाहता है उसके पास जाके प्रपोज करना होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम 10-20 रुपए की कोई भी रिंग लेके चले जाओगे और लड़की को दे दोगी और वो मान जाएगी। जी नहीं, अगर तुम 100, 200, 300 की रिंग नहीं लेके जाओगे तो फिर वो कान के नीचे एक रख के देगी, और फिर जो तुमने उसको झूठ बोले हैं भर भर के उसको पटाने के समय या उसको लाइक करते हो ये सब बताने के समय, वो भी तो सामने आ जाएंगे। इसलिए तुम कोई भी ऐसे ही नल्ला सा रिंग लेके नहीं जाते हैं उसके पास। तो ये रिंग खरीदने के चक्कर में जो भी थोड़ी बहुत पॉकेट मनी बची थी वो भी पूरी की पूरी खत्म। तो वो रिंग लेके गए, उस लड़की को प्रपोज किया और फिर इस अष्टाह का दूसरा दिन भी खत्म। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये अष्टाह क्या होता है साला। देखो, जैसे 7 दिनों का सप्ताह होता है वैसे ये 8 दिन हो गए ना इसमें, इसलिए ये अष्टाह है, समझे। 9 फरवरी यानी कि चॉकलेट डे, यानी कि लड़कों का कंगाल दिवस, यानी कि दुकानदारों का मजा दिवस। इस दिन लड़कों का बहुत अच्छे से कटता है। उनकी पॉकेट मनी तो सबसे पहले ख़त्म हो चुकी होती है, तो उनको अपने बाप के जेब में हाथ साफ करना पड़ता है। 400-500 रुपये लेके वो ये सोचते हैं कि जाऊंगा 100 रुपये के अंदर की कोई चॉकलेट लेके उसको गिफ्ट दे दूंगा, हैप्पी चॉकलेट डे ऐसा विश कर दूंगा, और फिर बाकी के जो पैसे बचेंगे उसमें इसी वीक हम बाकी के दिन निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी और भी दिन बचे होते हैं। लेकिन दुकान वालों की भी उस दिन स्ट्रैटेजी चल रही होती है। जैसे ही वो दुकान पे गए उनके पास भी दिमाग में घूम रहा होता है कि आज ये बिना चॉकलेट के जा नहीं सकता, तो वो भी कह देते हैं कि 70-80 वाली चॉकलेट है ही नहीं, 300 वाली है, अगर चाहिए चलो नहीं तो जाओ। अब बिना चॉकलेट के जा नहीं सकता तो इसे 300 की चॉकलेट खरीदनी पड़ती है। इस तरह से उस दिन दुकान वाले काफ़ी अच्छा निकाल लेते हैं इनसे पैसा, और इस तरह दुकान पे भी अच्छे से कटवाने के बाद वो जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को फिर देते हैं चॉकलेट और विश करते हैं चॉकलेट डे, और इस तरह से ये दिन भी खत्म हो जाता है अच्छी तरह से कटवाने के बाद। नहीं यार, ये वही लौंडे होते हैं जो कि जब दोस्तों के साथ होते हैं तो इनसे 10-15 रुपये चाय पानी के भी नहीं निकलते हैं, और बंदियों को ये 300, 400 के चॉकलेट दे देते हैं। साला दोस्ती के नाम पे कलंक हो तुम। अरे मैंने अपनी जिंदगी में बहुत चूतिए घेरे, लेकिन
ये मेरी सहन शक्ति के पार जा रहा है। चौथा दिन यानी कि टेडी डे। इस दिन टेडी बियर गिफ्ट करना होता है। पहले तो मुझे इस दिन का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता, नहीं ये लोगों की क्या फैंटेसी होती है आखिर टेडी के साथ। मुझे तो समझ में नहीं आता, वो सारा तकिए के जैसा भरा हुआ रहता है सिर्फ। चलो खैर, इस दिन टेडी की भी बहुत डिमांड रहती है यार। 200 का टेडी 300 में, 300 का टेडी 500 में, ऐसे बिकता है इस दिन। और अगर गलती से दुकान वाला तुमको और तुम्हारे बाप को जानता है तब तो फिर अलग से टैक्स लगेगा तुम्हारे पे, क्योंकि अगर तुमने पैसे जितने मांगे उतने नहीं दिए तो फिर वो बोलेगा कि तेरे बाप को फ़ोन करके बताऊँ क्या कि तू टेडी लेके गया है आज। खैर, अच्छी तरह से डूब जाते हैं लड़के और फिर टेडी बेयर लेके जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास और उसको गिफ्ट देते हैं। खैर, उनके पास तो पहले से ही होता है टेडी। 5वां दिन प्रॉमिस डे, जिस दिन भर भर के वादे किए जाते हैं, वो वादे जो कभी निभाने नहीं वाले। ठीक है, प्रॉमिस डे, इस दिन आपको अपने गर्लफ्रेंड को या अपने पार्टनर को प्रॉमिस करना होता है, जैसे कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा, मैं तुम्हारा हमेशा साथ निभाऊंगा। जी लौड़ा। सही हो गलत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा पूरी जिंदगी, ये वो लोरा लसन, जो कि कुछ काम नहीं आने वाले। पता चलता है 15 दिन बाद वही किसी और के साथ और वो किसी और के साथ घूम रहे होते हैं। नहीं यार, इन लोगों को बस ठग भरा होता है अंदर, बस अपनी जो काम है वो करने के लिए इतना पैसा खर्चा करते हैं, इतने सारे झूठ बोलते हैं कि क्या बताएं। इस प्रॉमिस डे की उतनी ही वैल्यू है जितनी कि रास्ते पे तुम एक पत्थरी करते हो जिसे ऐसे लात मार के भगा दिया जाता है, मार दिया जाता है। नहीं यार, ये प्रॉमिस इतने सारे किए जाते हैं लेकिन उसमें से कोई भी निभाया नहीं जाता है। 6ठा दिन 12 फरवरी किस डे। इस दिन लड़कियों की होश थोड़ी थोड़ी बाहर आती है और लड़कों की तो पूरी ही आ जाती है। मामा शर्मा टट्टे चाहिए ना, इससे घंटे चूतिया इंसान नहीं देखा मैंने आज। नहीं यार, कोई कोई लड़कियां इंटरेस्टेड होती है लेकिन ज़्यादातर लड़के ही इंटरेस्टेड होते हैं। लड़कों को तो वही चाहिए होता है, ठीक है, उसी के लिए तो वो वहाँ पे गए होते हैं। पूरे 5 दिन उन्होंने मेहनत की, इतना पैसा खर्चा किया किस लिए? हाँ, किसके लिए, समझ गए? तो फिर उस दिन वो अपनी फैंटेसी पूरी करते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो उसके पहले ही ब्रेकअप कर लेते हैं 5 ही दिन में। खैर, तो उस दिन किस करना होता है? चुम्बन दिवस कहते हैं उसे हिंदी में, समझ रहे हो? और फिर आता है अगला दिन यानी कि 7वां दिन, जिसे कहते हैं हग डे। हग का मतलब होता है गले मिलना, ठीक है। और इस दिन वो लोग हग डे अच्छे से मनाते भी हैं और कुछ लोग का हग तो काफ़ी लंबा चल जाता है। तो बस इस दिन उनको मिलना होता है, हग करना होता है और बस फिर टाइम पास करना होता है। और फिर अगला दिन आता है यानी कि 14 फरवरी, वो दिन जिसके लिए उन्होंने पिछले 364 दिनों से मेहनत की होती है। 14 फरवरी यानी कि जिसे कहते हैं वैलेंटाइंस डे। उस दिन बहुत कुछ होता है, यानी सच में बहुत कुछ होता है। उस दिन यार ओयो की बुकिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ओयो वाले भी काफ़ी पैसा कमाते हैं क्योंकि वो वैलेंटाइंस डे होता है। और उस दिन ओयो वालों को थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाता है क्योंकि बेड भी कभी कभी टूट जाते हैं। तो वैलेंटाइंस डे यानी 14 फरवरी को मिलते हैं, फिर बाद में बातचीत होती है और फिर बोलते हैं चलो चलते हैं, जाते हैं, घूमते फिरते हैं और फिर ओयो में जाके घूम के आ जाते हैं उन लोग। थोड़ा टाइम लगता है ओयो में और कुछ नहीं। और इसी दिन असलियत पता चलती है कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे कितना प्यार करता है। नहीं यार, अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ सिर्फ फिजिकली है, फिजिकल वैल्यू के लिए एडेड है, अगर वो तुमसे सिर्फ फिजिकल हेल्प चाहता है तो फिर वो असली प्यार नहीं है, क्योंकि प्यार कभी भी शरीर का या फिर पैसों का मोहताज नहीं होता। अगर कोई तुमसे सच में प्यार करता है तो फिर उसे ये सब नहीं चाहिए यार, किसी गिफ्ट का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तुम्हारी मम्मी तुमसे इतना प्यार करती है ना, तुम बोलो उन्होंने कभी बोला है तुमसे कि मुझे ये गिफ्ट दो नहीं तो छोड़ दूंगी या ऐसा? प्यार हमेशा अनकंडीशनल होता है। तो प्यार करना है तो अपनी मम्मी से प्यार करो, उनकी हेल्प करो, चलो। और इसी तरह इस स्टाफ के 8वें दिन ख़त्म हो जाते हैं। इसमें बहुत सारा पैसा बहाया जाता है और कुछ नहीं। ये लौंडे सिर्फ कंगाल होने के लिए ये मनाते हैं और लौंडियाँ इतने सारे गिफ्ट्स प्रेजेंट सब अपने पास रखने के लिए। खैर, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा उस पार्ट के बारे में कमेंट करके बताएं कि भाई ये पार्ट अच्छा लगा। और अगर चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो मेरी वीडियो या पहले भी देखा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि अच्छा लगा है, मज़ा आया अगर वीडियो में तो फिर दूसरों को भी मज़े आने चाहिए ना। सबको मज़े दिलाओ, सबके साथ शेयर करो। और अगर आपको मेरी वीडियोस के बारे में अपडेट्स चाहिए कि मैं वीडियोस कब अपलोड करता हूँ, कैसे अपलोड करता हूँ, तो उसके बारे में आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं बताता हूँ कि मैं कब वीडियो डालने वाला हूँ ये सब। तो जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी या। दिल में जहर भरा, मुंह पे मेहरबानी क्यों? जो है तू नहीं वही बने के दिखाने क्यों?
इतनी जल्दी जाना ताली भी नहीं बजी जितनी जल्दी चार चिल्लर बजे बिके